चुके हैं। बीरेन जी, स्वागत आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के पीछे के कारण क्या हैं? आपको क्या लगता है कि इसमें कोई राजनीति है या वाकई में कोई घोटाला घपला हुआ है? देखिए, सब सियासत में एक वक्त की बात है। वक्त इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वक्त जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो लड़ाई है, जिसको हम लोग ये कहते हैं कि मतभेद को कभी मनभेद नहीं बनने देना चाहिए। राजनीति में एक बात कही जाती है कि बदले की भावना से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम आज उस दौर में हैं जहां ये देख सकते हैं कि बहुत सारे आरोपों में कई बार सच्चाई नहीं निकलती है और बदले की भावना बड़ी प्रबल हो जाती है। कहते हैं कि देश में जिस तरह से सीबीआई, ईडी और तमाम सारी संस्थाएं हैं, तो उनका जो केंद्र की सत्ता में रहा उसने हमेशा इस्तेमाल किया। लेकिन कांग्रेस को इस बात की ज़्यादा खुशी है कि अगर बीजेपी ने हमारा कपड़ा पूरा उतार दिया तो कम से कम केजरीवाल का भी कपड़ा उतार के नंगा कर दिया। अब उनको खुशी इस बात की कि दुई बराबर आ गए। आज देश के दो राज्यों में केजरीवाल की पार्टी की, आम आदमी पार्टी की सरकार है। केजरीवाल ने हिमाचल में भी चुनाव लड़ा, वहाँ बीजेपी हार गई। गुजरात में वो अपने विधायक जिता लाए और उसके बाद एमसीडी का इलेक्शन हुआ और अध्यक्ष भी अपना बनवा ले गए। तमाम लड़ाइयाँ रोज हो रही हैं। तो ये एक सियासी लड़ाई है जो एक याद दिलाती है कि राजनीति में अपने विरोधी को निपटाने के लिए जो ताकतवर होगा वो हर हथकंडे अपनाएगा। कहते हैं कि जब वक्त बदलता है तो वो उस बदलते वक्त के साथ कोई बिखर जाता है और कोई निखर भी जाता है। तो ये आगे आने वाला भविष्य तय करेगा कि आम आदमी पार्टी बिखर रही है या निखरेगी। लेकिन इतना जरूर है कि 3-4 नेता इनके पास गिन के हैं और उसमें मनीष सिसोदिया बड़े नेता थे, कट्टर ईमानदार नेता की उनकी छवि थी। वो ये कहते थे कि मेरी चाहे जितनी जांच करा लीजिए। लेकिन मनीष सिसोदिया को आज 5 दिन की रिमांड पे सीबीआई कोर्ट ने भेज दिया। देश के इतिहास में ऐसे कम मौके मिलेंगे जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए जेल चला जाए, और यह भी एक बहुत बड़ा संयोग है। लेकिन ब्रजेश जी, क्या ये नहीं लगता कि अब इस देश में नेता बनना इतना आसान नहीं रह गया है? पहले लोग कहते थे कुछ ना हुए, लफंगा हुए, पढ़े लिखे ना, नेता बन जाए, मौज करे। अब नेता बन के मौज करे हो अगर तो फिर जेलों जाए पड़े। ये भी एक खतरा बड़ा है। जिसकी केंद्र में सरकार, वो जब चाहे तब आप पे लंगर डाल देगा, उठा लेगा। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो आज जांच का तो दौर ही है और जांच केंद्र में सरकार रहेगी, जांच झेलते रहिए। विपक्ष की सियासत अब कठिन है और एक तरह से आप कह दीजिए तो कमर टूट रही है। कांग्रेस में आप देख लीजिए कितने बड़े बड़े दिग्गज नेता भाग गए छोड़कर कांग्रेस को। कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में संघर्ष करने वाला कहाँ कितना कार्यकर्ता जुट रहा है। उनसे बड़ा संगठन समाजवादी पार्टी का है, बीएसपी का है, आम आदमी पार्टी भी खड़ी हो रही है। देखिए, घपला घोटाला चाहे जहाँ निकालो मिल जाएगा, कोई सरकार वो फंस जाएगी। लेकिन सियासत ये देखती है कि खतरा किससे ज़्यादा है और कौन ज़्यादा टक्कर दे रहा है, पहले उसको निपटाओ। तो ये मनीष सिसोदिया जो कट्टर ईमानदार मंत्री थे, वो भी इसी में शायद निपट गए हैं। ब्रजेश जी, सियासत में बदले की भावना के लिए लोग कहते हैं कोई जगह नहीं है, नहीं करना चाहिए। लेकिन इस देश की सियासत में एक बात और आई कि नेता के लिए अब 2 जगह बची है, या तो बीजेपी में चले जाओ या जेल। एक अलावा अब रास्ता कम है जी, क्योंकि अगर पद पे रह लिए तो फिर ये सब झटका झेलना पड़ेगा। हमारे इस देश का दुर्भाग्य है कि हम लोग बड़े बड़े घोटालों के बाद भी तमाम लोग बच के निकल जाते हैं, कुछ लोग फंस जाते हैं। बहरहाल, केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, भगवंत मान हो, सिसोदिया हो, यही 4-5 नेता हैं आम आदमी के पास। और अभी तो ये शुरुआत है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले लोग कह रहे हैं कि अभी बहुत सारे
लोगों पर कार्रवाइयां होंगी। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या परिणाम रहेगा। लेकिन एक साहित्यकार ने लिखा है, और सुनिएगा जी, वसीम बरेलवी का शेर है कि आंखों के मूंद लेने से खतरा न जाएगा, और वो देखना पड़ेगा तुमको जो देखा न जाएगा। और जलना है कब्र पर कि जलना है बज़्म में, अब ये किसी चिराग से पूछा न जाएगा। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ